कल से जो इमाम साहब का वायरल हो रहा वीडियो वो सरासर गलत है। उसके लिए जॉइंट एक्शन कमेटी के लिए सर बात करें और अभी भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह साहब से अभी हमारे सामने और जोनल कमिश्नर से बात करें। इंशाल्लाह पीर ने तो मंगल के दिन सर्वे करा के बाउंड्री खींचेंगे बोले। उनके दिल में ज़रा भी एमएलए साहब के दिल में ज़रा भी अगर शक रहता, आज से 25 साल पहले मिलिट्री से डिफेंस से फसला सर की ज़मीन के लिए जो लड़के ईदगाह बनाए हैं, आप लोग गवाह होंगे। आप लोग, हम तो छोटे थे उस टाइम पे, वैसे आदमी के ऊपर ऐसा उंगली उठाना इमाम साहब का गलत है, हम उसको कंडम करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन है, मैं समाजवाड़ा डिवीज़न में रहता हूँ, खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है। कल जो वीडियो एक वायरल हो रहा था, जो मुफ्ती साहब जो समाजवाड़ा जो मस्जिद में है, जिलानिया मस्जिद में जो बयान करे, हम उसको कंडम करते हैं और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसमें नागेंद्र साहब को खाली बदनाम करने की साजिश चल रही है। ये नागेंद्र साहब इससे पहले ही जॉइंट एक्शन कमेटी को बुला के 3-4 बार कमेटी आके उनसे बात भी करी। उन्होंने ये भी बोले कि भाई इसका क्या बोलते हैं पोजीशन दिला दें उनको, और कंपाउंड वाल उठाते भी बोल के बोले इंशाल्लाह 2-3 दिन में वक्फ बोर्ड और जीएचएमसी वाले आके पूरा जॉइंट उन लोग आके करके अपन को सर्वे करके बाउंड्री वाल उठा के देने की भी कोशिश चल रही है। अभी भी बात करें, मसीह साहब से बात करें, जीएचएमसी जोनल कमिश्नर से बात करें, अभी फ़ोन पे भी बात हुई। यही बोले कि 2 दिन में इंशाल्लाह 2-3 दिन में पीर मंगल के दिन वो लोग आ रहे, आके पूरा क्या बोलते हैं अपना सर्वे जो करके बाउंड्री वाल उठाने की कोशिश और पूरा साफ़ सफाई करने का भी काम शुरू होने वाला है। ये जो मुफ्ती साहब बोले हैं वो बहुत गलत बात है। जो मस्जिद के मुफ्ती साहब क्या बोले कि फ़िरौन से खैरताबाद के एमएलए दानम नागेंद्र साहब को फ़िरौन की वो कर, फ़िरौन कौन है उनको मालूम है क्या? है तो मुफ्ती दानम नागेंद्र साहब जो हैदराबाद सिटी के एमएलए है, खैरताबाद के एमएलए है, गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल है। उनको ऐसा बोलना बहुत गलत बात है। हम खैरताबाद हम पूरे खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमानों की तरफ से हम ये जो बयान मुफ्ती साहब करे उसको हम कंडम कर रहे। और नागेंद्र साहब का हम क्या बोलना, फसलान सर में जो ज़मीन थी जो ईदगाह, उसको लड़के कमेटी वालों को उनके ख़ुद के खर्चों पे प्लेन में ले जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिनिस्टर से अपना डिफेंस मिनिस्टर से मिला के करके वो आज वो भी कराए सो है। वैसे आदमी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम डालना बहुत गलत बात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये कल जो न्यूज़ समाजवाड़ा खबरस्तान से जो न्यूज़ आई है, जो इमाम साहब का जो बयान था उसको हम कंडम करते हैं, इसीलिए कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो है खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है इस खबरस्तान के लिए जो है 2 साल से काम कर रही है। उसमें कुछ जो है गवर्नमेंट के तरफ से जो है हमारे को सर्वे रिपोर्ट जो वक्फ बोर्ड से और गवर्नमेंट से जो है जॉइंट जो सर्वे हुआ था अभी तक, उसके ऊपर ही काम हो रहा है। जो इमाम साहब जो बयान दिए कल, हालांकि इमाम साहब भी हर मीटिंग में थे हमारे साथ में, उन्होंने जो है जॉइंट एक्शन कमेटी से जो है रुजू नहीं हुए और उनको शायद कोई दूसरे पार्टी या कोई और लोग जो है उनको गलत बता दिए, उसके लिए जो है उन्होंने गलत बयान दिए, नहीं देना चाहिए। और वो भी जो है आप मेंबर पे बैठ कर दिए, क्योंकि वो भी मस्जिद सुबानी भी जो है वक्फ के दायरे में ही आती है। आप जो भी अगर कुछ बयान देना है तो इमाम साहब को जो है पहले जो है इंक्वायरी करना है, क्योंकि उसके पीछे जॉइंट एक्शन कमेटी बहुत ज़ोर लगा के काम कर रही है दानम नागेंद्र साहब के साथ। क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी जो है उसमें तकरीबन लोग जो है खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं और समाजी घोड़े से भी। ये जो इमाम साहब का बयान है पूरा वो जो है एकदम जो है झूठा है और फेक है, क्योंकि इमाम साहब को ऐसा बयान देना नहीं चाहिए। पहली बात, आप सर्वे करना है। और एमएलए साहब जो है सीएम साहब के पास जो है लेटर दिए है उसका, और मेरे पास इसके प्रूफ के साथ में है मेरे पास, क्योंकि मैं जो है जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। ये जो है इसके पूरे मेरे पास प्रूफ्स है, जो वक्फ बोर्ड के गज़ीड है हमारे पास, हर चीज़ है। लेकिन उसमें कोई तीसरा आदमी जो है उसमें जो है कोई क्लेम कर रहा है, लेकिन एमएलए साहब जो है अपने तरफ से, एमएलए साहब, एमपी साहब और कॉरपोरेटर जो होती है उन्हें कानून को देखते हुए काम करना पड़ता है। उनको जो है मनमानी नहीं कर सकते वहाँ पर।
तो इमाम साहब बोले क्या था? इमाम साहब जो बोल रहे हैं कि भाई एमएलए साहब वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एमएलए साहब ही समय ज़्यादा काम कर रहे हैं वहाँ पर। साहब वहाँ की आवाम का कहना है कि साहब 2014 में ये इशू हुआ था, फिर उसके बाद हाल ही में नागेंद्र ने वहाँ पे दौरा किया, आवाम को ये तयखुन दिया था कि कब्रस्तान का हमने मुकम्मल काम करेंगे। वो नहीं करने की बदौलत पे जो सो वहाँ की आवाम इसलिए नाराज़ है और जिद्दोजहद कर रही है। उसके ऊपर आपका क्या कहना है साहब? वहाँ पर एमएलए साहब जो तवक्कुन दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी वही उस पर बात पे है एमएलए साहब। ये जो है 17 साल से जो है काम चल रहा है कब्रस्तान का। ये तो हुकूमत आकर जो है सिर्फ जो है 9 साल हुआ है और एमएलए साहब आकर सिर्फ 5 साल ही हुआ है यहाँ पर। जो पहले कांग्रेस के ज़माने में जो है ना रोक आ गया उसको, आज भी जो रोकने वाले हैं वो भी कांग्रेस के लोग ही है। हमको मालूम है, हमारे पास हर चीज़ के रिकॉर्ड है। हम जब तदफीन करने भी गए तो अभी वो कब्रस्तान पे जो है क्लियरेंस नहीं आया, तदफीन कैसा करते हैं बोल के कांग्रेस के लोग जो है उसको रोक के पुलिस में कंप्लेंट करे थे। उसका भी हमारे पास प्रूफ है। और जो है इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम जो है ऐसे जो एक कौम को जो है कौम में रहकर जो हमारी कौम को जो कब्रस्तान दिलाने का जो हमारे एमएलए साहब जिम्मेदारी लिए, जो मुसलमानों के लिए एक जो है हम जो रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हम लोग जो है नागेंद्र साहब के पास रहने से जॉइंट एक्शन कमेटी बनी। पहले जॉइंट एक्शन कमेटी भी नहीं थी, है नहीं रहने से जो एमएलए साहब को और प्रेशर डाले। एमएलए साहब हर ईदगाह में ईद के टाइम ऐलान करे। अभी भी आज भी बात हुई, मसीउल्लाह साहब से भी बात हुई और जो जोनल कमिश्नर से भी बात हुई। इंशाअल्लाह पीर को या मंगल को जो है जॉइंट जो है सर्वे होएगा, उसके बाद उसका रिज़ल्ट जो है एकदम पॉजिटिव आएगा उसका रिज़ल्ट। उसमें परेशान होने की बात नहीं है। ये इलेक्शन का मुद्दा है, कांग्रेस जो है उसको जो है हवा दे रही है। ये कांग्रेस की चाल है। आप देखिए बाबरी मस्जिद का भी ऐसे ही मसले को जो है मस्जिद मंदिर कब्रस्तान के मसले को जो है इलेक्शन से पहले मुद्दा बनाती है कांग्रेस। इस पर आप लोग तवज्जो मत दीजिए। इमाम साहब से इंशाल्लाह हम बात करेंगे और इमाम साहब जो है अगर एमएलए साहब के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है वो भी मेंबर पे बैठ के बोलिए। साहब पे जो एलिगेशन लगाए वो टोटल फेक है, बिल्कुल फेक है वो एमएलए, क्योंकि इससे पहले बीजेपी का एमएलए था, इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत थी। ये क्यों नहीं हुआ भाई? जो एमएलए साहब को इतना प्रेशर डाल रहे आप। एमएलए साहब रहे, गवर्नमेंट बेअरस की गवर्नमेंट है। इंशाल्लाह हमारे केसीआर साहब जो है वादा करे असेंबली में, नागेंद्र साहब भी जो है असेंबली में आवाज़ उठाए। कोई एमएलए नहीं उठाई इसके बारे में। जब असेंबली में जब आवाज़ उठाते तो उसका जो है एक रिकॉर्ड हो जाता है। इसका सर्वे कब होगा साहब? इंशाल्लाह पीर से मंगल के बीच में सर्वे होएगा इंशाल्लाह। और मैं मुबारकबाद देता हूँ खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी मुसलमान हैं, आप जो है सर्वे के दिन आप लोग भी विज़िट करिए, कब्रस्तान को देखिए। हमारे नागेंद्र साहब का इरादा ये है कि कब्रस्तान साफ़ सुथरा रहना चाहिए और जो है तदफीन जो है बहुत एकदम साफ़ सुथरे टाइप से होने चाहिए। इंशाल्लाह वहाँ पे जो है दीवार उठेगी और जो है एक खैरताबाद के मुसलमानों को बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया जाएगा। शुक्रिया जज़ाक। समौजड़ा कब्रस्तान का जो मुद्दा है, एज़ पर द टीएस रिकॉर्ड हर चीज़ के इसके अंदर कब्रस्तान बोल के लिखा हुआ है। 1974 का जो टाउन सर्वे रिकॉर्ड है उसमें गैरान विद कब्रस्तान बोल के लिखा हुआ है। आज जो रिकॉर्ड में जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में लिखा हुआ है ओनली गैरान और उस वक्त 74 में जो लिखा हुआ है कब्रस्तान विद गैरान बोल के है। आज जो सर्वे रिकॉर्ड में जो लिखा हुआ है टीएस रिकॉर्ड में खाली गैरान, इसलिए उसमें पेचीदा मामला बैठा हुआ है। और एक कोर्ट से भी जॉइंट एक्शन कमेटी के जो अब्बास भाई है उसमें एक सिटेस्को ऑर्डर है, वो सिटेस्को ऑर्डर रहते। बाकी हम लोग को रिसेंटली गवर्नमेंट के बीच में और हमारे बीच में केस था और उसमें थर्ड पार्टी का केस नहीं था। रिसेंटली 6 महीने पहले एक थर्ड पार्टी का केस आया। वो थर्ड पार्टी का केस कुछ भी नहीं है, या गवर्नमेंट लैंड रहे तो थर्ड पार्टी का केस ख़त्म हो गया। और है मामला रेवेन्यू विथ वक्फ बोर्ड, दोनों के बीच में है मामला। और ये मामले के लिए अभी एमएलए साहब ने एक हमारे सामने अभी एक जॉइंट इंस्पेक्शन का फ़ोन करे और उसमें ऑफिसर्स आरडीओ मैडम और अपना चेयरमैन साहब वाला क्या है इमीडिएटली इसके ऊपर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह साहब ये सब जने जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। और वक्फ बोर्ड की टीम भी पूरी जॉइंट इंस्पेक्शन के पूरे ऑफिसर्स आ रहे हैं और रेवेन्यू के भी पूरे ऑफिसर्स आ रहे हैं और म्यूनसिपल के भी जो ऑफिसर्स आ रहे हैं वहाँ पे। और जल्द से जल्द मामला सुलझाया जाए। गुज़िश्ता चंद दिन पहले वहाँ पे नागेंद्र ने दौरा किया था, आवाम को क्या तयख़ुन दिया था? वहाँ पे ईद के वक्त उन्होंने ऐलान किया था कि ये कब्रस्तान के लिए अलॉटमेंट करेंगे, कब्रस्तान यहाँ पे होगा बोल के बोले थे। इसलिए बोले थे कि उन्होंने सीएम साहब को एक लेटर रिप्रेजेंट करे थे और सीएम साहब भी पॉजिटिव उनको बोल दिए थे कि आप शुरू कर लीजिए काम। वहाँ पे थोड़ा पेचीदा मामला ये है, कोर्ट का मामला रहने से, पेचीदा मामला रहने से काम नहीं हुआ। मगर अब रिसेंटली अब उन्होंने क्या है आज की डेट में आज क्या बोले तो
जॉइंट इंस्पेक्शन के वास्ते ऑफिसर्स को फ़ोन करके बोले और उन्होंने दीवार बनाने के लिए भी बजट सैंक्शन करे। उसमें क्या हो रहा बोले तो रेवेन्यू क्लियरेंस, कभी रेवेन्यू क्लियरेंस लाओ बोल रहे, कभी क्या है कि टाउन प्लानिंग क्लियरेंस लाओ बोल के बोल रहे, इसलिए वहाँ से एक रोड वाइडिंग भी है। इसलिए क्या है, आज क्या हुआ, ये मामले में एक नए तरीके का उसके नए तरीके के एक्टिविटीज़ हुए। जो एक्टिविटीज़ है अब वो सर्वे होगा और जॉइंट सर्वे होगा, वहाँ पे पूरे लोकल लोग रहेंगे। हम भी रिप्रेजेंट जॉइंट एक्शन कमेटी के मेन इंपॉर्टेंट जो भी लीडर्स हैं पूरे रहेंगे। ये मैं जल्द से जल्द एक महीना एक इलेक्शन से पहले ख़त्म होने की कोशिश उम्मीद है हमारे लिए। और ये हमारे लिए ये बंजारा हिल्स के लोग भी है, उसमें खैरताबाद के भी है, सोमाजीगुड़ा सब मिलके इसमें पूरे जॉइंट एक्शन कमेटी में है। इससे पहले हम बंजारा हिल्स का खबरस्तान का भी मामला ऐसे था, वो गवर्नमेंट लैंड में था। ये क्या है, गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड के बीच में चल रहा है। जल्द से जल्द ये मामला भी हमारे एमएलए साहब क्लियरेंस करके देता हूँ बोल के बोले। खैरताबाद की आवाम, मक्ते की आवाम को क्या मैसेज देंगे? खैरताबाद और मक्ते की आवाम को एक ही मैसेज देता हूँ, किसी की भी बातों में नको आओ। और एमएलए साहब करने के लिए क्लियर कट उन्होंने आज भी बोले हैं, इससे पहले भी बोले, आप लोग भी देखे। इसमें जॉइंट एक्शन कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं पूरों के सामने भी बोले, अपन उनके ऊपर भरोसा रखिए। जब अपने को इलेक्शन से पहले काम करके क्लियर करके देता हूँ बोल के बोल रहे, वो भरोसे पे अपन काम करेंगे सब जने। ऑलरेडी असेंबली में भी साहब ये बात उठा चुके हैं, इसके लिए सीएम साहब के सामने बोले और पूरे लोगों के सामने खुलेआम बोले उन्होंने कि ये चीज़ हम करेंगे बोल के, और करके रहेंगे वादा। और इसमें क्या थोड़े से जो लोग हैं इसमें जो है नाइतफाकी लाने की कोशिश कर रहे आप इस पर। और मख्ते के काफ़ी लोग एमएलए साहब के साथ में है, हर दिन आते, हर चीज़ करते, मगर कोई खिलाफ नहीं है उसके। चंद लोग हैं जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे। वो इमाम साहब को उन्हें यहाँ के रहने वाले भी नहीं, और इमाम साहब को बोला गया है, इमाम साहब जो है गलत तरीके से बोले। और उन्हें मुफ्ती है, हम नहीं है मुफ्ती, हम माफ़ी चाहते हैं इमाम साहब को कुछ गलत बोले तो, बट आप भी इसकी थोड़ी वेरिफिकेशन करना, दलील देना, आपसे हम सीखते, हम आवाम सीखती है आपसे। और आप किसी के बातों में आके इस तरीके से बात नहीं करना, क्योंकि हम जिस तरीके से काम चल रहा, हम काफ़ी 5 साल से हम देख रहे लोग किस तरीके से खबरस्तान खान जा रहे हैं। दीवार की कैफियत रात में 4 बजे, पीएस को 3 बजे, ये हर कोई जावेद भाई, ये जो है हमारे जावेद भाई जो आज से पहले भी खबरस्तान का वर्क करे, काम करे, उनको काम का तरीका मालूम है, तो उनको आगे रख के और दूसरे जनों को भी आगे रख के काम को आगे बढ़ा रही। इंशाल्लाह इनके ये बेकार के बातों में मत आइए भाई। हम जो है ख़ौम के हम हमारे ख़ौम के लिए करेंगे, हमारे लोग पूरे हमारे ख़ौम के लिए। इंशाल्लाह काम बेहतर से बेहतर होगा, अल्लाह चाहे तो इलेक्शन से पहले होगा। ये इलेक्शन से पहले चंद लोग हैं जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और नागेंद्र साहब जो है हमारे जो मिनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने बोल चुके हैं कि ये 2 आंख, एक हिंदू का एक मुसलमान का है, उन्होंने पहले बोल चुके हैं। और उनको हम साथ देंगे। और हमारे बंजारिस पे भी हमारे मदीना मस्जिद में 700 गज़ की मस्जिद को उन्होंने 1400 गज़ मस्जिद करके उन्होंने लड़के हमारे को दिलाए। और रही बात दूसरी, उन्होंने ईदगाह के लिए भी हमारे लिए फ़ाइट करे। खुद नमाज से पहले एक दिन पहले उन्होंने हमारे को फ़ंड दे के जो है पूरा ठहर के बोल के भाई काम हुआ ना, बारिश आएंगी, धूप आएंगी, उसकी फ़िक्र उनको रहती है। उन्होंने खुतबे के बाद भी उन्हें आधा घंटा बैठ के जो है सब चीज़ें उन्होंने अपने लोगों में मिले हुए हैं। उनको गलत तरीके से बात बार मत फैलाइए, और किसी को भी बुरा लगे तो माफ़ी चाहते हैं, मगर आप हमारे को साथ दीजिए। ये खबरस्तान के लिए हमारे साथ आगे ठहरिए, ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, हमारे साथ में ठहरिए। जो साथ देंगे उनको देंगे इंशाल्लाह। आपका मतलब क्या है यहाँ पे, यानी मतलब कुछ कांग्रेस के लोग मिले हुए बोल रहे हैं? जी ऐसा है कि जो भाई कांग्रेस अभी जो है हमारे काफ़ी बुझ चुकी है, और यहाँ पे काम ज़माना हुआ कांग्रेस जाके। अब वो कांग्रेस के लोग चंद लोग जो है हवा दे के जो है इसको इशू करके जो है गलत फहमी में डाले। और जो कांग्रेस के जो लोग हैं मुस्लिम मिनॉरिटी, आओ हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ काम करो, बेहतरीन तरीके से काम करो। और हमारे एमएलए साहब कैसा काम करते हैं उनसे आप देखो, मिलो। आप मिलने के बाद में आपको कैफियत मालूम होती है हमारे एमएलए साहब कैसे। मुफ्ती साहब